भानगढ़ का किला दुनिया का सबसे रहस्यमय और सबसे खुफिया जगह कहे जाने वाला किला। जब आप भानगढ़ के किले को देखने जाते हैं तो मेन गेट पर ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है जिसपे लिखा होता है सूर्योदय की बाद किले में प्रवेश करना वर्जित है। ये साइन बोर्ड कोई गांव के लोगों ने नहीं लगाया, इस साइन बोर्ड को इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने लगाया है। इस किले की भूतिया कहानी को सुनकर तीन दोस्तों के मन में ख्याल आता है क्यों ना हम इस किले में रात को रुके, और वो तीनों दोस्त किले में रुकने के लिए अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं। कैसे भी गार्ड से बचते हुए किले के अंदर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि टॉर्च की रोशनी बहुत कम दूरी तक जाती है, कुछ भी प्रॉपर दिखाई नहीं देता। उसमें से एक फ्रेंड सडनली वहीं पर एक खाई में गिर जाता है और खाई में गिरने के बाद उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे चोटें बहुत ज्यादा लग जाती है। जो बाकी दो दोस्त होते हैं कैसे भी करके तीसरे दोस्त को अपने बाहर निकालते और कैसे भी उठा करके कार के अंदर ले जाके रख देते हैं और कार स्टार्ट करते हैं और ये सोचकर कि दोबारा इस किले में नहीं आएंगे वो चले जाते हैं वहां से। जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचते हैं अचानक से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों की डेथ हो जाती है। क्या तीनों दोस्तों को भानगढ़ की किला के आत्माओं ने मारा था? क्या आत्माएं चाहती थी कि रात में यहाँ पे कोई भी न ठहरे? क्या है इस किले की कहानी? क्यों ये किला इतना डरावना है? क्यों इस किले में रात को कोई जाना नहीं चाहता है? यहाँ तक किले में 10 गार्ड है और वो गार्ड भी रात में अंदर किले के नहीं जाते। चलिए जानते हैं इस किले की रहस्यमय कहानी। साल 1973 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए नया शहर बनाने के लिए सोचा। तब उन्होंने भानगढ़ किला बनवाया। मानसिंह का छोटा भाई माधव सिंह है, वही मानसिंह जो मुगल साम्राज्य में एक बहुत बड़े जनरल के पद पे था और मुगल साम्राज्य का बहुत करीबी था। आप जब इस किले को देखने जाएंगे तो इस किले में ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लेकिन किसी भी दीवारों पे एक भी छत नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं जब भी इस किले में कोई छत बनाने की कोशिश करता है तो छत अपने आप ढह जाती है, यानी कि किला में रहने वाली आत्माएं कभी चाहती नहीं है कि इस पे कोई छत डाले और यहाँ पर आकर रहे। 9000 घरों का ये शहर कैसे बर्बाद हो गया। सुनहरे बाजार हुआ करते थे, मोती की चांदी की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज ये पूरा शहर खंडर है। स्थानीय लोग दो कहानियां बताते हैं और दोनों कहानियों में एक चीज को मैंने श्राप यानी कि किले का शापित होना। पहली कहानी साधु सिंधिया की है। जब भगवान दास अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए किला बनवा रहे थे, भानगढ़ में ही एक सिंधिया नाम का साधु रहता था। जब भगवान दास अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए किला बनवा रहे थे तो वो सिंधिया के पास परमिशन लेने के लिए जाते हैं, बाबा मैं यहाँ पे किला बनवाना चाहता हूँ। जो साधु होते हैं उन्हें परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखते हैं। कहते हैं कि तुम किले की दीवारें इतनी ऊंची मत करना कि उसकी जो परछाई है मुझ तक पहुंचे और मेरे आराधना को भंग करे। अगर जिस दिन उस किले की परछाई मुझ तक पहुंची तो ये जो किला है ये शापित हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, किला ढह जाएगी, लोग मर जाएंगे, ये पूरा भानगढ़ तबाह और बर्बाद हो जाएगी। भगवान दास साधु से वादा करता है कि मैं कभी भी किले की दीवार इतनी ऊंची नहीं करूंगा कि उसकी परछाई आप तक पहुंचे। माधव सिंह का पोता अजब सिंह को लगता है कि ये सब झूठ है, ये सब कहने कहलाने की बात है। अगर मैं इस किले की दीवार ऊंची करूंगा तो कुछ नहीं होगा। जो किला 4 मंजिल का था, अजब सिंह ने उसे बढ़ाकर 7 मंजिल का बना दिया और जैसे ही उस किले को 7 मंजिल का बना दिया और जैसे ही किले को 7 मंजिल का बनाया, उसकी परछाई सिंधिया बाबा की कुटिया तक पहुंच जाती है और लोग कहते हैं कि उसी की शराब की वजह से वो किला बर्बाद हो गया, लोग मर गए और पूरा राजतंत्र खत्म हो गया। और दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक है, इससे भी ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है बाबा बालू की। बाबा बालू भानगढ़ में ही रहता था और ये एक तांत्रिक था, तंत्र मंत्र करता था। बाबा बालू का दिल भानगढ़ के राजा छत्र सिंह की बेटी रत्ना राजकुमारी पर दिल आ जाता है, वो उस पर मोहित हो जाता है। बाबा बालू कैसे भी चाहता था कि रत्ना देवी उसे मिल जाए, लेकिन बाबा बालू ये भी जानता था कि छत्र सिंह कभी भी एक तांत्रिक को अपनी बेटी नहीं देगा, एक जादू टोना करने वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगा। एक दिन राजकुमारी रत्ना देवी मार्केट में घूम रही होती है और बाबा बालू पे बहुत अच्छा मौका होता है रत्ना देवी को अपने वश में करने का। एक इत्र की शीशी में तंत्र मंत्र करता है और इत्र की दुकान पर जाकर रख देता है। वो सोचता है कि रत्ना देवी जब वो इत्र को अपने ऊपर लगाएगी वो उसके ऊपर मोहित हो जाएगी। जैसे ही रत्ना देवी इत्र की दुकान पे पहुंचती है वो समझ जाती है कि इसमें कोई चाल है और वो इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर पर फेंक देती है
और वो इत्र वहाँ पे टूट के बिखर जाता है। जैसे ही इत्र पे बिखरता है तो रत्ना देवी तो मोहित नहीं होती, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर बालू सिंह पे मोहित हो जाता है और बालू सिंह की तरफ तेजी से लुढ़कता हुआ चला जाता है। और जैसे ही बालू सिंह पत्थर की चपेट में आता है, वो दब के मरने वाला होता है। उससे पहले एक शराप देता है कि रत्नावती तुम मर जाओगी, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। और इसी की वजह से भानगढ़ का किला, भानगढ़ का राज्य बर्बाद हो गया और तबाह हो गया। लोग ऐसा कहते हैं। मरने वाले लोगों को श्राप दिया गया था कि इनको पुनर्जीवन नहीं मिलेगा, ये आत्मा बनकर इसी किले में रहेंगे। इस किले से कभी औरतों के रोने की आवाज आती थी, कभी चूड़ियों को टूटने की आवाज आती थी, कभी पायल की छनछनाने की आवाज आती थी, कभी चिल्लाने की आवाज आती थी। आपको ऐसे ऐसे पॉडकास्ट मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि ये भूतिया है। वहां पे जाते हैं तो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, डरावनी आवाजें आती है, आपको समझ नहीं आता आपके पीछे कोई है, और जब आप देखते हैं तो आपके पीछे कोई भी नहीं। इन सब बातों को सुनने के बाद इंडियन पैरानॉटिकल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी अपने टीम के साथ इस किले में ठहरना चाहते थे। वो किले में जाकर देखना चाहते थे कि क्या सच में इस किले में भूत है। और वो अपने टीम के साथ भानगढ़ के किले में जाते हैं और किले में जाके वो आवाज लगाते हैं, क्या बाबा बालू सिंह यहाँ पे रहते हैं, क्या रत्ना देवी है। और पूरी रात यही पूछते रहते हैं और वहाँ पे उन्हें कोई भी भूत नहीं दिखता, ना कोई भूत उसकी बातों का जवाब देता है। और गौरव तिवारी अपने टीम के साथ भानगढ़ किले से वापस आ जाते हैं। गौरव तिवारी बताते हैं कि उन्हें वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं दिखा और ना वहाँ पे कोई भूत है। फिर यहाँ पर ये कोर्ट क्यों लगाया कि सूर्य अस्त के बाद इस किले में जाना वर्जित है। जो भानगढ़ किला है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, दीवारें बहुत पुरानी हो गई है। भानगढ़ किले से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे बंगाल टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे कभी कभी बंगाल टाइगर आ जाते हैं। इन सब रीजनों की वजह से यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 3 फ्रेंड घूमने आए थे और उनकी डेथ हो गई। ये तीनों फ्रेंड की स्टोरी जो है ये बिल्कुल फिक्शन है, ये हिस्ट्री नहीं करते। कभी वहाँ पे 3 लोग गए और उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। आज तक कोई ऐसा FIR रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ और ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट था, ना तो किसी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट किया गया। और आज तक किसी को नहीं पता ये 3 फ्रेंड कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। और जिस रत्ना देवी या बालू सिंह की स्टोरियां सुनाई जाती है, एक्चुअल में ये हिस्ट्री में हिस्ट्री नहीं कर। रत्ना देवी नाम की कोई राजकुमारी भानगढ़ में रहती थी, ये बिल्कुल फिक्शन है। बालू सिंह नाम का कोई वहाँ पे तांत्रिक था, ये भी एक फिक्शन है। भानगढ़ बर्बाद क्यों हुआ? 1770 में आमेर के राजा सोई राजा जयसिंह ने उस पर कब्जा कर लिया और बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाश मचाया, लोगों को जान से मार दिया, नरसंहार मचाया। और 1783 में अकाल पड़ गया। ये अकाल इतना भयंकर था कि पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र के 1/3 लोग खत्म हो गए। और राजस्थान में वैसे ही पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई, लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, खाने के लिए एक रोटी निवाला नहीं था। इन सब कारणों की वजह से भानगढ़ में जो लोग रहते थे वो शहर को छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस तरीके से जो भानगढ़ का शहर था पूरा बर्बाद हो गया। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट